वक्फ बिल के विरोध की आड़ में बंगाल में हिंसात्मक घटना के विरोध में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। रेवाड़ी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि संगठनों ने राजीव चौक से सचिवालय तक प्रदर्शन और नारेबाजी की। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भारत में वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का चौतरफा विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल आदि हिंदू संगठनों ने राजीव चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया तथा लघु सचिवालय पहुंचकर तथा राष्ट्रपति के नाम एसडीएम सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों ने सचिवालय गेट पर नारेबाजी की और हिंसात्मक घटना के लिए वहां की सरकार, शासन और प्रशासन जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वहां की सरकार और प्रशासन नाकाम है, इसलिए वहां बिना किसी देरी के राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बांटोगे तो कटोगे के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विहिप के जिला प्रधान राधेश्याम मित्तल तथा जिला मंत्री राजकुमार यादव ने ज्ञापन में लिखी मांगों को पढ़कर सुनाया। विहिप के जिला प्रधान राधेश्याम मित्तल, जिला मंत्री राजकुमार यादव तथा सचिव राजेंद्र सिंगल आदि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वक्फ बिल की आड़ में बंगाल में उपद्रव हो रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला कर उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण बंगाल को हिंसा की आंख में झोंकने का काम किया जा रहा है, हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां की सरकार द्वारा राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को खुली छूट दी जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक बनी हुई है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई हिंसा समूचे बंगाल में फैलती दिखाई दे रही है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए तुरंत प्रभाव से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए तथा नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेना चाहिए। हिंदू संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बिना किसी देरी के बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बंगाल की हिंसा की जांच एनआईए के द्वारा करवाई जानी चाहिए और दोषियों को अविलंब दंड दिया जाना चाहिए। बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बल के हाथ में दिया जाना चाहिए। बांग्लादेशी वे होंगे घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल में बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिसे ममता बनर्जी सरकार ने रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि राष्ट्र की सार्वभौमिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भारत सरकार इस पर अविलंब और त्वरित कार्रवाई करेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से है, जो कि हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है, वक्फ कानून की विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई है भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती दिखाई दे रही है। साथ ही शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं, अपितु कई स्थानों पर तो इनके सहायक बने हुए हैं। इसके साथ में इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी ताकतों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरता से सजा दिलानी चाहिए। मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी और यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी को इसी बुरी तरह से घायल किया तथा 3 नागरिकों की निर्मम हत्या हुई, दर्जनों महिलाओं से बलात्कार हुए, उनके सीलबंद हुए और साथ में परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू घर जो है ना मुर्शिदाबाद से पलायन करने पर मजबूर हो और वो उनको पलायन करना पड़ा। उसके पास जाकर उनकी चिंता सहायता करने की अपेक्षा ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही है, जिसमें से एक इमाम ने पहले ही दिन धमकी दी थी कि अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह उसकी औकात बता देंगे। अब ये सारे तथ्य सामने आने पर यह समाचार मिल रहा है
कि ममता जी अब शरणार्थियों को सुविधा देने के बजाय उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र रच रही है। आज की बंगाल की स्थिति से यह स्पष्ट है कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है। उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता वहां पर लगातार बढ़ रही है। हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और न्यायालय के आदेश पर ही हिंदू त्योहारों को अनुमति मिल पाती है। उनको सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जाता है। हिंदू का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। तृणमूल का आकस्मिक असामाजिक तत्व जिहादी गुंडों के नियंत्रण व निर्देश पर प्रशासन काम करने के लिए विवश है। आज यह हिंसा मुर्शिदाबाद से निकलकर संपूर्ण बंगाल में फैलती जा रही है। इसके लिए देश की जनता मांग करती है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंगाल की हिंसा की जांच NIA के द्वारा कराई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। बंगाल की कानूनी व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाए। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 मीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिसे ममता बनर्जी ने रोका हुआ था। हमें विश्वास है कि राष्ट्र की सार्वभौमिकता और सांप्रदायिकता सद्भाव बनाए रखने के लिए आप अविलंब और त्वरित कार्रवाई करेंगी। धन्यवाद। ये इस ज्ञापन में आज का जो हमारे प्रदर्शन है ये ममता सरकार के खिलाफ है। ममता सरकार जो बंगाल में कार्य कर रही है, हिंदुत्व के खिलाफ कार्य कर रही है, वो गलत है। हमारी मांग यही है राष्ट्रपति महोदय से कि बंगाल में ममता शासन भंग करके हमारा राष्ट्रीय शासन लगाया जाए, लोग सुरक्षा दी जाए और जितने भी बाहर के ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हुए हैं इनको चिन्हित करके यहाँ से वापसी भेजा जाए। हमारी यही सरकार से। ऐसा जी देखिए, आज का जो प्रदर्शन था ये मूल रूप से ममता सरकार के खिलाफ था। पश्चिम बंगाल में बंगाल में जो सरकार है उसके खिलाफ था। जिस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व में जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से हिंदुओं को जो है ना शरणार्थी बनना पड़ रहा था, उसके बाद में अभी देखा कि बांग्लादेश में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई और अपने भारत में ही जो है ना बंगाल के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और अगर हम जागरूक नहीं हुए और हमने इसको ठीक से संज्ञान लेना उचित नहीं समझा तो ये स्थिति हर शहर हर कस्बे में ऐसी स्थिति प्रकट होगी। तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से जहाँ पर ममता सरकार की सरकार है, ममता जी की सरकार है, वहाँ पर जो है ना जो कट्टरपंथी है जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको सहारा देकर केवल और केवल वहाँ पर दंगा फसाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करना है और हिंदुओं को टारगेट करके सुनिश्चित करके मारना, बहन बेटियों से बलात्कार करना, हिंसा होना, अनाचार, दुराचार, पापाचार जैसी हिंसाएं सामने वहां पर लगातार आ रही है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और तुरंत राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके और वहां पर जो है ना पूरा जो राज्य है वो देश की सुरक्षा के हवाले कर देना चाहिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान में जो हो रहा है सारे सभी को पता है। ये वक़्फ़ का तो बहाना है। जो बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं ये ममता सरकार खुल्ला करवा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति से कहते हैं इसको हटाओ, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ और हिंदुओं की रक्षा करो। और यदि हिंदू भड़क गया तो समझो गृह युद्ध बन जाएगा। हम वो नहीं चाहते। हिंदू शांति चाहता है और उनकी नीति है वोट की राजनीति करना और उनको शरण देना। तो हम यही चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से और वहाँ से उसकी सत्ता को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया जाए। पूरी कोशिश कर गए। कितने लोग किस रूप में यहाँ रह रहे हैं उसकी कुछ वेरिफिकेशन हो या पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वो काम प्रशासन का, हम बार बार प्रशासन को अवगत कराते। पीछे 15 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, वो भी अपने हिंदू संगठनों की वजह से ही पकड़े गए थे। इन्होंने इन्फॉर्मेशन की थी जब वो कुछ पकड़े गए। आए दिन एक दो पकड़े जा रहे हैं। वो ठीक है, मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है पर फिर भी हमारी कोशिश यही है अगर उनकी सबकी जांच कराई जाए, उनके आधार चेक कराया जाए और इनको यदि ये गलत अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। प्रशासन इस पे तो भाजपा सरकार है प्रदेश में। नहीं, हमें भाजपा सरकार तो किसी को, हमने अपना हिंदुत्व का काम करना है वो करते रहेंगे। हम प्रशासन को अवगत करा रहे हैं
जो भी हमें मिल रहा है, हम तो 2-3 बार प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके, इनकी आईडी चेक कराई जाए, यदि जो कोई अवैध रूप से रह रहा है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। एक ही जाग वो यदि ऐसा है, मेरे संज्ञान में मैटर नहीं है, पर हुआ था कुछ मैटर था तो बात चल रही है वो प्रशासन। आप क्या मानते हैं, आपकी राय क्या है, रात में जागरण होने चाहिए कि नहीं होने जागरण चाहिए, 100% प्रशासन को क्या स्टैंड होना चाहिए? जागरण होना चाहिए, पर ये जो FIR लॉज हुई है हो सकता वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए था। कुछ न कुछ कोई त्रुटि किसी की तरफ से रही है। पुलिस लगातार नहीं, यदि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जागरण तो देखो होते आए और होते रहेंगे।